दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ रहे होंगे। यह जनवरी से जून तक की आपकी पिछले 6 महीनों की हम करंट अफेयर्स आपको कवर करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य सीधा है कि करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसको रटना है, याद करना है। और इसी क्रम में यह आपकी 11वीं क्लास है और ऑलमोस्ट आपकी 40% करंट अफेयर्स कवर हो चुकी है और इसमें से आपको 35% में दावे के साथ कह रहा हूँ आपको रट भी चुकी होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। T20 वर्ल्ड कप आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लीजिए। तो होस्ट कौन था, कहाँ पर यह आयोजित किया गया था? तो होस्ट थे आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। और अमेरिका ने पहली बार इस प्रकार के किसी खेल में, क्रिकेट में भाग लिया है। ठीक है, कौन से नंबर का था ये? 9वें क्रम का था। आपको पता है कि भारत विजयी रहा है साउथ अफ्रीका को हरा करके। ठीक है, तो होस्ट आपने देख लिया और फाइनल मैच आपका भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। भारत विजयी रहा, साउथ अफ्रीका को पराजित किया था। ठीक है, पहला ये कब हुआ था? तो पहला हुआ था 2007 में। इसमें इंडिया जीता था और पाकिस्तान को हरा दिया था। ये भी हुआ था साउथ अफ्रीका में। इस बार क्या हुआ? साउथ अफ्रीका को पराजित कर दिया। उस बार क्या था? साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, होस्ट किया गया। तो इंडिया जीता था पाकिस्तान को पराजित करके। ठीक है, कुछ और चीज़ें, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कुल मिलाकर के 3 लोगों को बनाया गया था। भारत से युवराज को बनाया गया था, क्रिस गेल जो कि है आपके वेस्ट इंडीज़ से, क्रिस गेल को बनाया गया, उसेन बोल्ट को। ठीक है, तो युवराज, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, ये 3 इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, अमेरिका और जो साउथ कोरिया है इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? ये अमूल कंपनी थी, भारतीय जो दूध की कंपनी है अमूल कंपनी। और आयरलैंड और स्कॉटलैंड का प्रायोजक कौन था? तो वो था नंदिनी ब्रांड। ये भी आपकी एक मिल्क फाउंडेशन है कर्नाटका का। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विश्वनाथ गोल्डर कमेटी अभी हाल ही में गठित की गई है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो राष्ट्रीय लेखाओं हैं उनके वर्षों में संशोधन करना है। जो बेस ईयर होते हैं जैसे कि CPI है, WPI है, इसमें क्या है 2000 मेनली 11-12 के बेस ईयर हैं। तो इन बेस ईयर को बदलना है और 2020-21 के आसपास से करना है, ये विचार चल रहा है। तो कमेटी गठित कर दी गई है, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी। ओके, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पे कमेटी गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? तो उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो के कुछ टारगेट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। डेब्रीज फ्री स्पेस करना है 2030 तक। डेब्रीज का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसको डेब्रीज कहते हैं। और भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ये डेब्रीज फ्री कर देगा 2030 तक। और दूसरा टारगेट है इंडियन स्पेस स्टेशन हम कब तक बना लेंगे? 2035 तक। अभी एक स्टेशन है वहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, 1998 में इसका गठन हुआ था, बनाया गया था। इसमें मेनली रूस और अमेरिका सहयोगी थे। उसके बाद में आपकी यूरोपियन जो एजेंसी है वो जुड़ गई, कनाडा है, जापान है, ये सब जुड़ गए थे। ठीक है, और इसको भी समाप्त करने की बात हो रही है क्योंकि 2030 में इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यभार स्पेस एक्स कंपनी को दिया गया है। ओके, अगर हम इसरो की बात कर लें तो इसरो की थोड़ा सा बात कर लें। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। ये मेनली क्वेश्चन BPSC का खूब पसंदीदा है। ठीक है, ठीक है, ये स्थापना होती है। अभी इसके हेड हैं एस सोमनाथ इसके हेड हैं। इनकी एक आत्मकथा अभी आई है, उसका नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी। राइट, तो आगे चलते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका सीधा मतलब है कि आपको सड़कों पर कभी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो फोटो खींचिए, इस पर डालिए, 7 दिन के अंतर्गत इस पर कार्रवाई होगी और गड्ढे भर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, यूनेस्को की बात कर ले, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना क्योंकि इसकी बैठक 2024 में भारत में होने जा रही है। ठीक है, तो यूनेस्को की अगर बात कर लें, इसकी स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, इसकी जो एक विश्व धरोहर समिति होती है यूनेस्को के अंतर्गत, विश्व धरोहर कमेटी होती है। इसकी जो बैठक होने वाली है भारत में होने वाली है, ये 46वें सत्र की बैठक होने वाली है। कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। भारत में कहाँ हो रही है? भारत मंडपम में।
भारत मंडपम में, ये वही जगह है जहाँ पर G20 की बैठक 2023 में हुई थी, भारत मंडपम में, ठीक है। इसमें भारत ने एक अपनी एक जो साइट्स है उसको नामांकन किया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हमारी साइट्स जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम है अहोम मोइडम। अहोम मोइडम, अहोम मोइडम है क्या मेनली, आपने अहोम वंश का नाम सुना होगा, अहोम साम्राज्य का नाम सुना होगा, जो भी असम का था मुगल काल के समय में। तो इसका एक विश्राम स्थल है ये, ठीक है। क्या है आपका विश्राम स्थल, अहोम मोइडम, ठीक है, विश्राम स्थल है। ओके। अभी आपने देखा होगा लाचित बोरफुकन की एक प्रतिमा लगाई गई है असम में, जोरहट में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई 46 में की। तो 45वां जो सत्र था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था रियाद में, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद में, ये 45वां सत्र हुआ था। यहीं पर हमारा 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल जोड़े गए थे। 41वां हमारा कौन है, शांति निकेतन है, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वां कौन है, होयलेश्वर मंदिर है, जो कि आपके कर्नाटक में है, ठीक है। ओके, कुछ चीज़ें और इससे संबंधित है, इनको देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के हमारी जो स्थल हो गए हैं 42 हो गए हैं। 34 हमारे कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, 7 हमारे नेचुरल हैं, ठीक है, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क हुआ आपका, ठीक है, मानस हुआ असम का, काजीरंगा असम का हो गया, ठीक है, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी हो गया आपका। तो इस प्रकार के हैं, ठीक है। एक मिश्रित है जो कि आपकी कंचनजंगा है सिक्किम में। ये 39वीं कौन सी है साइट, हमारी रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना है, इसको शामिल किया गया था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का 39वां। 40वां धौलावीरा, ठीक है, गुजरात का ये हड़प्पा स्थल है एक, ठीक है, और यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। अमूर्त धरोहर स्थल कितने हैं, अमूर्त धरोहर स्थल है 15। 14वां शामिल किया था दुर्गा पूजा को, पश्चिम बंगाल में होता है, और 15वें शामिल किया था गरबा डांस, जो गुजरात को होता है। आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको क्लास में याद करा देंगे, बार बार रिपीट करा कर, ठीक है। और गरबा डांस से ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था 2024 में, यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन आया था। यूनेस्को से 2 क्वेश्चन, एक यहाँ से आया था, एक गरबा डांस से डायरेक्टली। ऑपरेशन एक कार्यक्रम है परी, ये क्या है, ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसने शुरू किया है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि जब भी भारत मंडपम में बैठक होगी, एक जगह है, तो वहाँ पर कई सारे पेंटिंग्स होती हैं देखने के लिए, ठीक है, दुनिया भर के लोग आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो उनकी देखने के लिए इनकी पेंटिंग्स होती हैं, कलाकृतियाँ हैं, तो उनको बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब सजाना है मेनली, सजावट। लता मंगेशकर दीनानाथ जो पुरस्कार 2024 से किसको दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया है। अमिताभ बच्चन को दिया गया, और रणदीप हुड्डा, जो अभी विनायक दाऊ बीडी सावरकर पर जो मूवी अभी बनी थी, तो रणदीप हुड्डा उस समय काफ़ी विवादों में रहे थे, ठीक है, तो ये वो हैं। और अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया। तो पहला किसको दिया गया, तो हमारे महान संगीतकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था पहला, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, ये थोड़ा एक चीज़ देख नहीं रही, उसमें परेशान मत होइए। इसमें जो इनामी राशि है ना, वो 15 लाख है, ठीक है, ये लिखा है। जो सरस्वती अवार्ड है ये किसको दिया गया, पहले देख लीजिए कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो प्रमुख 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनमें दिया जाता है, ठीक है। पहला दिया गया था हरवंश राय बच्चन को। 2022 में शिव शंकरी को दिया गया था, उनकी जो उपन्यास है सूरवंशम के लिए। और 2023 को किसका दिया गया, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, कवि प्रभा वर्मा को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। इनका एक कृति है रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। ओके, याद रखिएगा। अभी क्लासिकल लैंग्वेज कुल मिलाकर के कितनी थी, कुल मिलाकर के 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। कौन थी, तमिल, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। सबसे पहली तमिल थी, और सबसे बाद की 2014 में जोड़ी गई थी ये उड़िया थी, ठीक है। तो 6 कुल मिलाकर के हमारी शास्त्रीय भाषाएं थी। अभी 3 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा बनाया जा रहा है। एक फारसी जो कि ईरान में बोली जाती है, इसको बनाया जा रहा है। अभी विदेश मंत्री वहाँ की ईरान की यात्रा गए थे, तब इस पर सहमति भी हुई थी, ठीक है। और प्राकृत और पाली, ये जैनों की भाषा है, मेनली जैन धर्म की। और पाली जो है आपकी बुद्धिज्म की है, ठीक है। तो प्राकृत, पाली और फारसी को भी सांस्कृतिक भाषा बनाया जा रहा है, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। पिछली जो हमने 10 क्लासेस ली हैं, अभी यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसी से डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन आ गए थे, जो आपने 40% पढ़ा है, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिला मुझको, नहीं तो बस सारी चीज़ों को
सबूत के साथ दिखा था। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। इंपॉर्टेंट है 58वां, ये क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है और गुलजार को मिला है संगीत का, ठीक है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। याद है याद है याद है, और तेरी याद है 33वां है, ठीक है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड संजीव को मिला है, ये आपको मुझे पहचान उपन्यास के लिए। ये कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 भाषाएं 8वीं सूची की हैं, ठीक है, उनमें दिया जाता है। और 2 भाषाओं में, एक है आपकी इंग्लिश और एक है आपकी राजस्थानी, उनमें दिया जाता है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया? जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1959 को ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, ठीक है, ओके। जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है आपका नासिक में मनाया गया, और यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जर्मनी है, राइट, ओके। आगे चलते हैं। ये देखिए, संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया मेनली जो इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी ना, 25 जून की रात को, इसलिए। तो 25 जून की रात को घोषणा कर दी थी इमरजेंसी की, और अमित शाह ने इसको कहा है कि अब ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। आर्टिकल 352 में उल्लेख होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के आर्टिकल इसमें हैं, जैसे कि 352, 356 और 360, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है, इसमें होता है राष्ट्रपति शासन की बात होती है, प्रेसिडेंशियल रूल। यहाँ होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ओके। अब जैसे 1977 में ये समाप्त हो गई थी। कुल मिलाकर के 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, जैसे कि एक तो 1965 में इंडो चाइना जो वॉर हुआ था तब, दूसरा इंडो पाक युद्ध हुआ था 71 में, और 75 में। ये दोनों एक साथ पैरेलल चल रही थी, 1977 में ही दोनों समाप्त हुई थी, ठीक है, ओके। अब बात करें तो भाग 18 में 352 से 360 तक इसका उल्लेख किया गया। 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 25 मई को क्या था? ये था 25 जून, संविधान आत्महत्या दिवस, आत्महत्या नहीं हत्या दिवस, ठीक है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये नए घोषित किए गए, इसलिए इनको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें यहाँ भी है, चलिए आगे देख लीजिए, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम है, नबार्ड ने लॉन्च किया है, ठीक है, नबार्ड ने। एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम और नबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है? जनजातियों की आजीविका को बढ़ाना है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है, मेन उद्देश्य, ठीक है। शुरुआत हुई है, केरल का एक गांव है कुल्थुपुझा। कुल्थुपुझा एक केरल का गांव है, यहाँ से शुरुआत की गई है, ठीक है। अब नबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है आपकी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, नबार्ड। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है। शिव रमन जो कमेटी है उसकी सिफारिश पर जो 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस दौरान की गई थी, ठीक है। ये मेनली जो कृषि संबंधित जो ऋण होते हैं उनको देता है, ठीक है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल फेडरेशन, ठीक है, ट्राइबल फेडरेशन है। 1987 में बना था, जो जनजाति के जो उत्पाद होते हैं उनको उनके लिए मार्केट को प्रोवाइड कराता है, ताकि अपने उत्पादों को अच्छे तरह से बेच सके, ठीक है। पेरू का एक च्यूमो सभ्यता के कुछ 8 से साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहीं झुमके मिले हैं, कहीं कंगना मिले हैं, ठीक है। ये चांद चांद नामक स्थान पे मिले हैं, और इनकी जो अवशेष उनको देखकर कहा जा रहा है कि इनकी मौतें हिंसक रूप में हुई, मतलब आपस में संघर्ष हुआ फिर मौतें हो गई। और ये पता कैसे होता है? सी कार्बन से, ठीक है। और जो यूरेनियम 235 होता है, 235 होता है, इससे हमें चट्टानों की आयु का पता चलता है। और अवशेषों की बात हो तो सी कार्बन 14 के माध्यम से, ओके, ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ चीज़ें। पेरू लामा या एक यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखिए। देखिए, आरबीसी की जो बात करें तो आरबीसी में जो केंद्रक है नहीं होता है, लेकिन 2 जीव हैं, 2 अपवाद हैं इसके जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। एक होता है ऊंट, एक होता है लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, ओके, याद रखिएगा। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में बना है, ठीक है, ठीक है। जो नीति आयोग है ना, इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 में ये अस्तित्व में आता है, ठीक है।
तो 2026 से 31 तक के लिए काम करेगा, ये डेट याद रखिए। 16 वित्त आयोग अरविंद पनगरिया है, ठीक है। सचिव कौन है ये देख लीजिए, ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है। ऋत्विक रंजन पांडे इसके सचिव हैं। एक सलाहकार परिषद बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता है पूनम गुप्ता, ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान ने लॉन्च की है। जो मेनली गाय भैंस बकरी ये सब है ना, इनका बीमा किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा। इंसानों के अलावा जानवरों का भी होने लगा, ठीक है। सेहर एक कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की अगर बात कर लें तो आरबीआई लॉन्च करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स होता है, एफ आई आई आरबीआई ने लॉन्च किया है। और 2023 में इसमें 60.1 स्कोर था, 2024 64.2 स्कोर हो गया। 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 मिनिमम होता है, 100 अधिकतम होता है, ठीक है। आधार क्या होते हैं इसके? 3 मेनली बेस होते हैं। 3 बेस में एक होता है पहुंच एक्सेस, एक होता है यूज उपयोग, एक होता है क्वालिटी गुणवत्ता। पहुंच जो होती है 35%, ये 45, ये 20 इंपॉर्टेंट नहीं। आधार मेनली देख लीजिए, एक्सेस, यूज एंड क्वालिटी, ठीक है। 45 में यूरोपियन जो निबंध पुरस्कार है ये किसको दिया गया? ये दिया है अरुंधति राय को, ठीक है। अरुंधति राय को दिया गया 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार, ठीक है। जो बुकर पुरस्कार है ये पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहली महिला है भारतीय जिनको ये दिया गया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, वो देख लीजिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये लिखी है, और द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, ये लिखी है। अब कुछ ज्वालामुखी हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, और ठीक है, इनके विस्फोट के कारण से, तो उन सबको यहाँ पर एक समरी दे दी, इनको देख लीजिएगा। पहला अनाक क्राकाटोआ, ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। मोना लोआ जो हवाई द्वीप, जो अमेरिका का है, यूएसए का हवाई द्वीप है, मोना लोआ वहाँ पर है, ठीक है। अभी रिम्पैक्ट जो एक्सरसाइज हुई थी यहीं हुई थी। मेरापी और सिनाबोंग जो होता है इंडोनेशिया में, तो ठीक है। तो अनाक क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में एक मेरापी और सिनाबोंग है, ठीक है। किलौआ किलौआ और मोनोलोआ आपके हवाई द्वीप में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इस्तांबुल पता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहता है, कहा जाता है, या इटली में आता है। एटना है इटली में, ठीक है। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, ठीक है, सारे याद रखिएगा। ये क्या है? रमन फर्स्ट इंजन, ये स्काई रूट जो एयरोस्पेस है उसने बनाया है, एक इंडिया की कंपनी है स्काई रूट एयरोस्पेस, ठीक है, एक निजी क्षेत्र की। सीबी रमन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 28 फरवरी 1930 को, और 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ लॉन्च की गई है? राजस्थान में, ठीक है। 25 लाख तक बीमा होगा, शुरुआत 5 लाख से होगी, ओके। 8 पूर्व नौसैनिक जो कर्मी है उनको मौत की सजा से रिहा कर दिया गया। कहाँ से किया गया? कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये आपके कतर में ही हुआ था, ठीक है, कतर में आयोजित हुआ था। इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस हारा था लाइव, ठीक है, ओके। यहाँ पीएम प्रणाम योजना जो है भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए, पीएम प्रणाम योजना, ठीक है, प्रणाम या नमस्ते योजना, ठीक है। नमस्ते योजना कैसे संबंधित है, ठीक है, बताइएगा। लाडली बहन योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है, कुछ रुपए दिए जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यूपी की है। एक आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओपीओडी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी लॉन्च किया है, ठीक है, तो यूपी का है ये। लाडली बहन योजना एमपी की है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना एमपी सरकार की। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है एक झारखंड की, ठीक है, ओके। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, मिसाइल ओबामा जो है, बराक ओबामा की पत्नी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, ठीक है। विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रश्दी की। तो सलमान रश्दी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उन्होंने एक नाइफ लिखी है। अभी जो नाइफ लिखी है इनके ऊपर हमला हो गया था चाकू से, और इस क्रम में इनकी एक आंख भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है। तो सलमान रश्दी एक नाइफ इन्होंने लिखा है, और मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। विक्ट्री सिटी लिखी। नाउ यू ब्रीथ राखी ये जो कपूर है उनकी है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एस जयशंकर की है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एस जयशंकर की है, ओके। जो मुंडक उपनिषद है द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी, डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दीप नारायण
को दिया गया है, ठीक है, दीप नारायण नायक को दिया गया है। विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। पैरा एशियाई खेल 2023 की अगर बात करें तो चौथा क्रम का है, चीन के होंगजाओ में हो रहा है, ठीक है, चीन के होंगजाओ में हो रहा है। पहले नंबर पे चीन रहा, 5वें नंबर पे भारत रहा। कुल मिलाकर के 1 से 11 मेडल जीते हैं, 29 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। फैंग फ्री इसका पक्षी था। ये भी क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी में पूछा था, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इसको भी, ठीक है। केरल हाईकोर्ट की, देखिए, केरल हाईकोर्ट जो है पहली बार अपने जो निर्णय है क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करेगा। और केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मलयालम है, ठीक है, मलयालम। ये एक सांस्कृतिक भाषा भी है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू कह गए हैं, ठीक है। कैग का उल्लेख 148 से 151 तक किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बन गए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बन गए गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में गठित होता है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023, तो इसे, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेस, ठीक है। पहला जो था ये विनोबा भावे को दिया गया था, ठीक है। जो अभी का है डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है, ठीक है। ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है? तो फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पर दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था 2018 में, जो पत्रकार है रवीश कुमार, उनको दिया गया था। और 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ है, ओके। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से कब संबंधित? थॉमस कप, उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। मलेशिया ओपन किसने जीता है? एच पिल्डर ने जीता। ओलियंस जो कप है प्रियांशु राजावत ने जीता। कनाडा ओपन और स्विस ओपन जो इंडोनेशिया है, सात्विक चिराकी जोड़ी जीता है, ठीक है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चेट्टी को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए रामनाथ कोविंद, ये भी आपको बताया था इसलिए, ठीक है, दोबारा फिर आ गया। छठा राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण माह जो होता है सितंबर को घोषित किया कर रखा है, ठीक है। जब भी ये पूछा जाए तो सितंबर महीना है, ठीक है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो मेल की ये ताशकंद में हुई और जो फीमेल की है नई दिल्ली में आयोजित की, ठीक है। और 4 गोल्ड जीते गए नई दिल्ली स्टेडियम में, कौन से? निखत जरीन ने जीता है, लवलीना ने जीता है, स्वीति ने जीता है, नीतू धनदास ने जीता। किलौआ ज्वालामुखी देखिए हवाई द्वीप में है किलौआ, ठीक है। मोना लोआ भी बताया था आपको, मोना लोआ भी, ठीक है। एटना है विशुएस है, इटली में है, ठीक है। इस्तांबुली भी वहीं पर है। राष्ट्रीय व्हील चेयर एबी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय व्हील चेयर एबी चैंपियनशिप, तो विजेता कौन रहा है? तो महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ, ठीक है। ये देखिए बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपकी जयपुर में, ठीक है। उद्घाटन जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने किया था। क्लेड 9 वायरस क्या है? क्लेड 9 वायरस ये चिकन पॉक्स से संबंधित है, क्लेड 9 वायरस। और JN1 जो कोविड-19 का जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये है। तो JN1 को कोविड-19 का वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। ट्रुकोमा फ्री एक इराक आपका राष्ट्र है, इराक, ठीक है। असद जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो है असद बिन बसद, ठीक है। ट्रुकोमा फ्री हो गया है इराक, ठीक है। रुबेला फ्री भूटान और तिमोर लेस्ते हो गया है, ठीक है। भूटान और तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते इसको 11वां मेंबर बना दिया गया है आपका आसियान का, ठीक है। आसियान में कुल मिलाकर 10 थे, 11वां तिमोर लेस्ते बन गया, ठीक है। पहला ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, ये क्या है? रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग, ठीक है, रोहतांग दर्रे में। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM है। बीरबल चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया है? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। ग्लोबल फिशरीज जो कॉन्फ्रेंस है अहमदाबाद में हुई। नंबर 7 की जो जर्सी है वो 7 नंबर की जर्सी MS धोनी की रिटायर कर दिया गया और 10 नंबर की तेंदुलकर की थी, ठीक है।
पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पंडित पीडी बाउल को दिया गया है। नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वीं बार हुआ, एमपी में हुआ, शुभंकर आशा था, और यूनिवर्सिटी जो गेम था ये यूपी में हुआ और ये जीतू शुभंकर था, ठीक है। 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? तो ये डेटा है, अभी बदल जाएगा, इसको मत याद रखिए। ये चीज़ें देखिए, तो मिष्टी योजना है मैंग्रोव से संबंधित है, यहाँ भी एम लगा है मिष्टी और यहाँ भी एम लगा है मैंग्रोव, ठीक है। तो मिष्टी योजना मैंग्रोव से संबंधित। परिणाम जो योजना है भूमि जो प्रदूषण उसको कम करना। अमृत धरोहर जो आर्द्र भूमि, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, ठीक है। तो अमृत धरोहर, आर्द्र भूमि, परिणाम प्रदूषण को कम करना, मिष्टी और मैंग्रोव से संबंधित, ठीक है। और एक और महिला सम्मान बचत है, तो 7.5% की ब्याज दर 2 वर्ष के लिए होगी और 2 लाख तक का। ये सब चीज़ें देख लीजिए बस। बैलन डी और अवार्ड मेसी को मिला है, जो कि फुटबॉलर है, लियोनेल मेसी, ठीक है। जो पैरा गेम्स हैं ये कहाँ पर हुए हैं? नई दिल्ली हुए पहली बार, ठीक है। और शुभंकर इसका मैस्कोट है आपका उज्ज्वला, और टॉप जो रहा है चंडीगढ़, जो आप सॉरी हरियाणा है वो रहा, ठीक है। सेकेंड यूपी में हुआ। 18वां राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी जो आयोजन है पाली राजस्थान में हुआ, ठीक है। एमबी गंगा विलास नदी क्रूज सेवा है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, ठीक है, 32 किलोमीटर। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।